चेतावनी से आरंभ करें। यह कोई साधारण विषय नहीं है। महाकाली समय की सीमाओं से परे एक शक्ति है। उनके विषय में जानना, उनका ध्यान करना और उन्हें समझना एक साधक को स्वयं काल की प्रकृति से टकराने के लिए प्रेरित करता है। इस रहस्य में प्रवेश करने से पहले एक बात जान लो, महाकाली को जानने का अर्थ है अपनी मृत्यु की सीमाओं को पहचानना और उन्हें तोड़ना। यह यात्रा हर किसी के लिए नहीं है। सनातन धर्म में समय, काल को सबसे गूढ़ और शक्तिशाली तत्व माना गया है। समय ही सृष्टि का आरंभ करता है, समय ही उसका अंत करता है और समय ही पुनः उसकी उत्पत्ति करता है। लेकिन समय के भी पार एक शक्ति है जो न तो जन्म की अधीन है न मृत्यु की। वही शक्ति है महाकाली। काली नाम ही काल से बना है, जिसका अर्थ है अंधकार, मृत्यु, परिवर्तन और अनंतता। महाकाली केवल एक देवी नहीं, एक चेतना है जो सृष्टि, स्थिति और संहार के परे खड़ी है। वे न समय के अधीन हैं, न जीवन और मृत्यु के। वे स्वयं समय को उत्पन्न करती हैं, नियंत्रित करती हैं और अंत में निगल जाती हैं। तंत्र शास्त्रों में उन्हें कालस्वरूपिणी, कालात्मिका, महाकाल प्रिया और कालरात्रि कहा गया है। और जब वे महाकाल के ऊपर खड़ी होती हैं, तो वह दृश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, वह ब्रह्मांडीय सत्य का दर्शन होता है, जहाँ समय, महाकाल भी शक्ति, महाकाली के चरणों में समर्पित होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि शक्ति ही ब्रह्मांड की परम सत्ता है और काल भी उसके अधीन है। त्रिपुरा रहस्य, कालिका पुराण, शिवतंत्र और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक साधक जब महाकाली की साधना करता है तो वह केवल देवी का ध्यान नहीं करता, वह अपने भीतर के काल को चुनौती देता है। उसके लिए समय रुकने लगता है। उसकी चेतना काल के प्रवाह से ऊपर उठने लगती है। वह सपने, जागृति और मृत्यु के बीच की सीमाओं को लांघने लगता है। और एक बिंदु पर ऐसा होता है कि वह न भूत में होता है न भविष्य में, वह केवल इस क्षण में होता है जहाँ महाकाली का निवास है। इस सृष्टि में 3 शक्तियाँ कार्य करती हैं: सृष्टि, ब्रह्मा, स्थिति, विष्णु और संहार, शिव। लेकिन इन तीनों की प्रेरक शक्ति महाशक्ति है और जब वह अपने विकराल रूप में आती हैं, तब वे काली बन जाती हैं। उनका यह रूप समय को निगलने वाला है। वह हर उस वस्तु को मिटा देती हैं जो नश्वर है, जो असत्य है, जो अहंकार से भरा हुआ है। काली जब अपने महाकाल स्वरूप में आती हैं, तो साधक की संपूर्ण पहचान, उसका नाम, उसका रूप, उसका अतीत और उसका भविष्य, सब कुछ भस्म हो जाता है। केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ गया, जब देवता भी भयभीत हो गए, जब कोई आशा शेष नहीं रही, तब महाकाली प्रकट हुई। उनके बाल खुले हुए थे, शरीर नग्न था और वे विकराल हंसी हंसती हुई रणभूमि में उतरी। उन्होंने केवल असुरों को नहीं मारा, बल्कि उस अधर्म, उस अंधकार, उस डर को समाप्त किया जो मानव मन में बैठा था। वे केवल राक्षसों की संहारक नहीं, बल्कि मन के भीतर बैठी सीमाओं की भस्मकारिणी भी हैं। महाकाली का संबंध सीधे मूलाधार चक्र से भी है, जहां हमारी सुप्त कुंडलिनी शक्ति सो रही होती है। जब साधक तांत्रिक मार्ग पर चलता है और महाकाली की कृपा प्राप्त करता है, तो वह शक्ति जागृत होती है। और वह शक्ति जब सहस्रार तक पहुंचती है, तो साधक के लिए समय रुक जाता है। उसे इस जन्म और पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। वह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा है जो समय के बंधन से मुक्त है। महाकाली को शिव के ऊपर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। यह दृश्य कई लोगों के लिए रहस्यमय और भयावह होता है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब वह स्थिरता, शिव के ऊपर हावी हो जाती है। यह चेतना के उस बिंदु का प्रतीक है जहां साधक सभी सीमाओं को पार कर चुका होता है। उसका मैं समाप्त हो जाता है, केवल वह रह जाती है काली।
महाकाली की साधना तब असली बनती है जब साधक स्वयं को समय की सीमा में बांधना छोड़ देता है, जब वह अंतर्मुख होकर स्वयं को काल के चक्र से अलग कर लेता है और तब तक नहीं रहता जब तक कि माता की कृपा उसकी आत्मा को खुद समय में प्रवेश न कराए। तब उसे अनुभव होता है कि समय तर्क से नहीं, चेतना से प्रभावित होता है। परंपराओं के अनुसार जब साधक अमावस्या या अंतरक्षित समय, विशेषकर रात्रि के गहनतम क्षणों में समर्पण भाव से श्री क्री कालिकाय नमः जैसे मंत्रों का जाप शुरू करता है, तो यह केवल ध्वनि नहीं होती बल्कि एक ब्रह्मांडीय आवेग बन जाती है जो उसके भीतर की ऊर्जा को काली के चरणों तक ले जाती है। यही जाप उसे श्मशान की अमृतमय ऊर्जा, प्रेतात्माओं की मौन ऊर्जा और चंद्रग्राम की शक्ति से जोड़ देता है, जहाँ समय थम जाता है, जहाँ अतीत और भविष्य की सीमाएं मायावी बन जाती हैं और साधक केवल वर्तमान में लीन हो जाता है। इस प्रक्रिया में गुरु की महती भूमिका होती है। गुरु वही है जो साधक को धैर्य के साथ मार्गदर्शित करता है जब उसकी चेतना समय को खामोशी से देख रही होती है, जब उसकी आत्मा में विक्षोभ होता है और वह समय काल के गहरे गालों में जाकर खो जाने लगता है। गुरु उसे याद दिलाता है कि समय में खोना मोक्ष नहीं बल्कि भ्रम है और उसे पुनः उस खालीपन के केंद्र में लाने के लिए गुरु कृपा की दृष्टि आवश्यक होती है। इसी तरह जब साधक काली मंत्रों के जाप में तेज रागात्मकता, भावपूर्ण एकाग्रता और निरंतरता बनाए रखता है, तब उसकी कुंडलिनी शक्ति टूटकर ऊपर सहस्रार तक नहीं जाती बल्कि सहस्त्रार में एक समय विराम उत्पन्न करती है, जहां उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसकी आत्मा विस्मित हो जाती है और उसकी चेतना ब्रह्मत्व से मिलने लगती है। साधक का अनुभव इस सीमा तक विकसित होता है कि वह समय के आयाम से अनभिज्ञ नहीं होता बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। वह सात्विक समय से अमार्ग काल की अवधारणा को समझने लगता है, जिसमें साधक अपने मन की गहराई से चारों आयामों सृष्टि, स्थिति, संहार और पुनः निर्माण को अनुभूत कर सकता है और वह क्षण उसके लिए मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म जैसा होता है। महाकाली के इस जप से उसकी आत्मा स्वयं समय से ऊपर उठती है और मात्र 21 या 108 जापों में ही उसे अनुभव होता है कि वह गति को निरस्त कर सकता है, वह ध्वनि को शून्य कर सकता है और वह अक्षुण्ण मौन में प्रवेश कर सकता है। और यही वह मोक्ष से परे क्षण है जब साधक कहता है, अब न मेरे, न स्वरूप, न कल्पना, केवल मौन। इस तरह वीडियो स्क्रिप्ट का सबसे गूढ़ केंद्र, जो दर्शाती है कि महाकाली केवल शक्ति की देवी नहीं बल्कि समय की नियंत्रक, समय की शुरुआत, समय की निरंतरता और समय का अंत भी है। और जो साधक इन सत्यों का सामना करती है, वही साधक काल से परे होकर स्वयं काल बन जाता है। यही गुरु कृत अनुग्रह है, यही साधना का परम फलक है और यही वो क्षण है जब साधक और काल दोनों मिलकर एकत्व की अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं। परंतु यह वर्णन केवल शब्दों में सीमित नहीं होता, क्योंकि यह अनुभव केवल तभी साकार होता है जब साधक स्वयं उस अवस्था में उतरकर देखता है और तब उसके जीवन में समयवक्रता रुक जाती है, समय का ग्लद ज्ञान मिट जाता है और केवल एक विशाल मौन रह जाता है, जहां महाकाली, मृत्युप्रांत की शक्ति और समयहीन ब्रह्मांडीय चेतना एक सूत्र में बंध जाती हैं।